पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 वाक्यांश 1 और 2, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु से प्यार करते हैं क्योंकि प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें चंगा करता है, हमें राह दिखाता है, हमारे परिवारों को आशीष देता है, हमारे बच्चों को विवेक, सद्बुद्धि, ज्ञान, पवित्र आत्मा प्रदान करता है, हमें नवजीवन प्रदान करता है, हमें शांति देता है, हमें प्रेम प्रदान करता है, अपनी कृपाओं से, अपने वरदानों से, आशीषों से, अनुग्रह से हमें भरता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से आप इस प्रार्थना के लिंक को जहाँ कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलकर ईश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपकी जो भी प्रार्थना है आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं या लाइव चैट में भेज सकते हैं। हम आपके एक एक निवेदनों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं बड़ा खुश हूँ। आज जो हमारे मनन चिंतन का विषय है वो हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, हमें नई दिशा, नई राह देगा, हमारे जीवन को बदल के रखेगा। आज से पहले हमने इस वचन को पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जब हम वचन को पढ़ेंगे हमें नई स्फूर्ति, नई ताकत, नया अनुभव मिलेगा और हमारा प्रभु के करीब जाने की और अधिक इच्छा होगी और अधिक वचन के द्वारा प्रार्थना करने की इच्छा होगी। क्या आप सभी तैयार हैं आज की प्रार्थना में पूरे विश्वास के साथ, भरोसे, श्रद्धा, भक्ति के साथ में प्रभु के वचन को सुनने के लिए? यदि आप तैयार है तो ईश्वर तैयार है आपके जीवन में आने के लिए, आपके भाग्य को पलटने के लिए, आपकी नैया पार लगाने के लिए। मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि आज आप इस प्रार्थना में विश्वास के साथ भाग लेंगे और एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उस वचन पर आप चलने के लिए दृढ़ संकल्प लेंगे ना, आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपके परिवार में आशीष से कोई वंचित नहीं कर पाएगा, आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से आप अपनी बाइबल, नोटबुक, पेन, पेपर जो भी आपको लेना आप ले लीजिए ताकि हम प्रार्थना को शुरू कर सकें। आइए सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 वाक्यांश 1 और 2 को हम अंगीकार करें। इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना की शुरुआत करें। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया है। हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूँ और आज आपके प्रेम से और भरना चाहता हूँ और अधिक आपको प्यार करना चाहता हूँ, अपने परिवार को प्यार करना चाहता हूँ, अपने परिवार के सदस्यों को प्यार करना चाहता हूँ, अपने आस पड़ोसियों को प्यार करना चाहता हूँ, दूसरों के लिए भलाई करना चाहता हूँ, दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, दूसरों को क्षमा करना चाहता हूँ। प्रभु, अपने जीवन के द्वारा, अपने पूंजी धन के द्वारा प्रभु दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु, अपने परिवार को जोड़ना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आप मुझे आशीष दे। प्रभु
मैं जीवन भर प्रभु आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा करूंगा प्रभु। धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, धन्य है यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी ग्लोरी यीशु, हालेलुया, हालेलुया यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, महिमा महिमा। आज का वचन सुनने के लिए प्रभु हमारे कानों को, हृदय को शुद्ध कर दे प्रभु, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आज के वचन को सुन सके और उस पर अपने जीवन को चला सके। हालेलुया। हमारा ध्यान प्रार्थना पर रहे, हमारा सोच विचार सब कुछ, हमारी दृष्टि प्रभु पर बनी रहे, प्रभु के वचन पर बनी रहे, हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए। हर चीज को प्रभु हम आपके पवित्र लहू से ढक लेते हैं और आपके लहू को लेते हैं, सिर से लेकर पैरों तक, शरीर के एक एक अंगों को, जहाँ कहीं पे भी बैठे हैं, अपने मोबाइल फोन को, अपने परिवार के एक एक सदस्यों को, अपने घर को, हर चीज को प्रभु आपके लहू से कवर करते हैं प्रभु। इस समय हम जो भी प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, हर एक व्यक्ति यीशु के लहू से कवर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना, एक ऐसी प्रार्थना जो असंभव चीज को संभव बना दे, जो किसी भी मनुष्य के लिए नामुमकिन है, किसी भी साइंटिस्ट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो असंभव है, और उसे विश्वास की प्रार्थना ने संभव बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप जल्दी से, मैं आपको कुछ वचन बताऊंगा, आप जल्दी से उस वचन को नोट कर लीजिए, ताकि उन सारे वचनों के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहले योशुआ अध्याय 1 वाक्यांश 5, योशुआ अध्याय 1 वाक्यांश 5, योशुआ अध्याय 10 वाक्यांश 12 से लेकर 14, सन मती अध्याय 19 वाक्यांश 26, सन मार्कुस अध्याय 11 वाक्यांश 23, सन लूकस अध्याय 1 वाक्यांश 37। सारे वचन आपके स्क्रीन के सामने आ रहे, आप उनको नोट कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले प्रभु का पवित्र वचन योशुआ अध्याय 1 वाक्यांश 5 कहता है, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा था वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन को देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप और मैं, हम सब जीवित रहेंगे, कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। ये वचन कहता है, और वचन कहता है इसका मतलब हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई भी शैतानी शक्ति, शैतान में इतनी ताकत नहीं है जो हमें रोक दे। हालेलुया, हालेलुया। वचन फिर से पढ़ेंगे, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। टिक नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं, रुकावटें, बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ क्यों ना आ जाए, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगी। ये प्रभु ने अपने वचन में कहा है, और प्रभु का वचन हमारा कवच है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। जैसे प्रभु ने मिस्र से इजरायलियों को निकाला, एक अकेले व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने इतने सारे लोगों को वहां से छुड़ा के लाया, उनका मार्गदर्शन किया, और मूसा के द्वारा लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया। ये सब हम मनुष्यों के लिए
नामुमकिन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और वही बात प्रभु कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था, जो चमत्कार मैंने मूसा के द्वारा दिखाए, जो कार्य मैंने मूसा के द्वारा किए, वही कार्य आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा प्रभु करने वाला है। वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। जैसे प्रभु ने मूसा से बात की, मूसा को सब कुछ बताया, मार्गदर्शन दिया, उसे संभाला, उसे शक्ति दी, उसे शब्द दिया, उसे सामर्थ्य दिया, उसे बल दिया, वैसे ही हम सबको प्रभु सामर्थ्य, शक्ति, बल दे रहा है अपने परिवार को आगे ले चलने का, जोड़े रखने का, मार्गदर्शन प्रदान करने का, अपने परिवार को एक साथ लेकर प्रार्थना करने का, अपने परिवार को जोड़े रखने का। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डरते हैं, जो छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते, हताश हो जाते, परेशान हो जाते, चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, मेरे लिए असंभव है, मैं बच्चा हूं, मैं छोटा हूं, मैं अकेला हूं। आज प्रभु आपसे कहता है, जैसा मैंने मूसा के साथ किया, जैसे मैंने मूसा के द्वारा चमत्कार किया, जैसे मैंने मूसा को सामर्थ्य, शक्ति, बल दिया, उसके मुख में शब्द रख दिया, वैसे ही आज मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घराने में, तुम्हारे परिवार में मैं वही कार्य करूंगा। जैसे मैं और मूसा बात करते थे, वैसे ही प्रभु और आप बात करेंगे। वही सामर्थ्य, वही शक्ति, वही प्रभु, वही प्रेम प्रभु आपको प्रदान कर रहा है। जैसे प्रभु ने मूसा के साथ में बातचीत की, उसे दर्शन दिया, उसे मिशन दिया, उसकी अगुवाई करी, वैसे ही प्रभु आज आपकी और मेरी अगुवाई करेगा, मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। क्या आप सभी विश्वास करते हैं? आज प्रभु पूछता है, क्या आपको विश्वास है? जैसे मैंने मूसा के द्वारा मिस्र से इजरायलियों को छुड़ाया, क्या मैं तुम्हें इस बीमारी से, इस गरीबी से, इस निराशा से, इस डिप्रेशन से, इस प्रॉब्लम से, इस तंगी से, इस गरीबी से, इस कर्ज से, इस थकावट से, इस चिंता से, इस दुख से, इस प्रॉब्लम से, क्या मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता? क्या मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकता? आज आपसे प्रभु सवाल कर रहा है और आपको प्रभु को कहना है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। वचन कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, जैसे प्रभु मूसा के साथ रहा, वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। जैसे प्रभु मूसा के साथ रहा था, वैसे आपके और मेरे साथ रहेगा और हमारे परिवार को आशीष देगा, हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए विवेक देगा, सद्बुद्धि देगा, सही ज्ञान देगा। जो डर, जो भय है अपने एग्जाम को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, वो सब दूर कर देगा। प्रभु उनके लिए राह तैयार करेगा। आपके जीवन में आने वाली हर एक चुनौती, हर एक तूफान, हर एक आंधी, हर एक चीज को प्रभु बांट देगा, हटा देगा और उन सब के बीच से आपके लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा, सहायता करता रहूंगा। इसका मतलब है रेगुलर, एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि जब तक तुम जीवित रहोगे, जब तक प्रभु तुम्हारी सहायता करता रहेगा। तुम्हें शक्ति, बल, प्रज्ञा, विवेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मैं तुम्हें प्रदान करता रहूंगा। स्वर्ग की सारी आशीषें तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में बहाता रहूंगा। ना एक दिन के लिए, ना एक महीने के लिए, बल्कि जब तक तुम जीवित रहोगे।
बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है, प्रभु आशीष क्यों नहीं दे रहा, प्रभु मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा, प्रभु मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं कर रहा, प्रभु मेरे लिए राह क्यों तैयार नहीं कर रहा, प्रभु क्यों नहीं मेरे लिए राह यानी मार्ग तैयार नहीं कर रहा, क्यों मेरे परिवार में ये क्लेश, लड़ाई झगड़े, परेशानी है, क्यों मैं कर्ज में हूँ, तंगी, बीमारी में, कष्ट में हूँ, दुख में हूँ, क्यों मेरे परिवार में क्लेश, लड़ाई झगड़े, क्यों मेरा पति शराब पीता है, क्यों मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करती है, क्यों मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, क्यों मेरे जीवन में ये दुख है, संकट है, पीड़ाएं हैं, क्यों ये परेशानी है। ये सवाल शैतान हमारे अंदर डालता है। वचन कहता है जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक ना पाएगा। वचन कहता है कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी आंधी तूफान तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे प्रभु ने मूसा के द्वारा कार्य किया, जैसे प्रभु ने वहां पे चमत्कार किया, वही चमत्कार, वही शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रभु करेगा। जैसे प्रभु मूसा के साथ रहा था और मिस्र से इजरायलियों को छुड़ाकर लाया, उनके लिए मन्ना बरसाया, उनकी देखरेख की, उनको संभाला, उनको रास्ता दिखाया, उसी प्रकार प्रभु हम सबको मार्ग दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। आगे वचन कहता है मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा और तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, करता रहूंगा हमेशा। मैं तुम्हारे जीवन से सारे बंधन, कर्ज के, तंगी के, बीमारी के, कष्ट के, दुख के, पीड़ा के सारे बंधन तोड़ दूंगा। कोई भी तुम्हारे जीवन में कोई भी शैतानी शक्तियां, कोई भी प्रलोभन, कोई भी पाप तुम्हें छू नहीं पाएगा, तुम्हें भटका नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं ना तो हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने असंभव कार्य को संभव बनाया। हमने देखा कि मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया। आप सोच के देखिए, हमारे से एक बाल्टी में भरा हुआ पानी हम उसको 2 भागों में नहीं बांट सकते। बाल्टी तो बड़ी बात हो गई, छोटे से मग का पानी भी हम हाथ लगाएंगे तो भी वो 2 भागों में नहीं बढ़ता। कहीं ना कहीं हाथों के बीच से वो पानी निकल आता है। एक छोटा सा छेद हो जाता है तो घर में पानी आ जाता। बाढ़ का पानी हम देखते हैं तो सोचिए समुद्र यानी लाल सागर में कितना पानी होगा। उस सागर को 2 भागों में बांट दिया। सोच के देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मनुष्यों के लिए नामुमकिन, असंभव कार्य, वह सोच भी नहीं सकते। उनके दिमाग में ये ख्याल, ये स्वप्न आ ही नहीं सकता। उन्होंने अपने जीवन में सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन जो विश्वास के द्वारा प्रार्थना करता है, जिसके अंदर विश्वास है, वचन है, जिसके साथ प्रभु है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब मिस्र से इजरायलियों को लाया जा रहा था, उस जगह आप अपने आप को रखिए। आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी तकलीफें, छोटी छोटी परेशानी आते ही दोष लगाने लग जाते हैं, प्रार्थना और वचन से दूर हो जाते हैं। जब वो मिस्र से इजरायलियों को लाया गया तो उन्होंने देखा कि पीछे तो फिरौन की सेना, आगे ये समुंदर, इधर जाएं तो मरेंगे, आगे जाएंगे तो मरेंगे। ऐसे हमारा जीवन होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब हमारा ध्यान समस्याओं पर, लोगों पर, सांसारिक चीजों पर होता है, यदि हमारा ध्यान प्रभु पर, प्रभु के वचन पर, प्रार्थना पर है, तो वो समस्या हमारे लिए मायने नहीं रखती। क्योंकि वचन कहता है
मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। जब तक तुम जीवित रहोगे कोई तुम्हारे सामने टिक ना पाएगा। ये वचन इस ऐसे फालतू में नहीं लिखा गया है। इस वचन को पूरा हम अपनी आंखों से होते हुए हमने देखा है, और आज भी करोड़ों अरबों लोगों के जीवन में ये वचन रोज चमत्कार कर रहा है। बाइबल में लिखे गए वचन फालतू नहीं लिखे गए या किसी कहानी पर ऐसे ही किसी के मन में ख्याल आया उसने ऐसे लिख दिया, नहीं, ये जीवित वचन है। ये ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द है, और एक एक शब्द में हमारा जीवन है। एक एक वचन हमें प्राणवायु देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। जितना हम वचन को ग्रहण करते हैं उतना हमारे अंदर ऑक्सीजन आता है। जितनी हम प्रार्थना करते हैं उतनी हमें शक्ति, सामर्थ्य, बल, पवित्रता हमें प्राप्त होती है। यहां पर वचन कहता है जब तक तुम जीवित रहोगे कोई तुम्हारे सामने टिक ना पाएगा। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वादा है। ये प्रभु ने घोषणा की है कि कोई भी, कितनी भी बड़ी तूफान, समस्याएं, संकट, प्रलोभन, कोई भी चीज आ जाए तुम्हें डुबो नहीं पाएगी, तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, कमजोर नहीं कर पाएगी, तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। वचन में हमने देखा प्रभु और प्रभु के शिष्य नाव पर सवार थे। तेज आंधी आ रही है, हवाएं चल रही है, बिजली कड़क रही है, लहरें उठ रही है। प्रभु नाव पर सो रहे और शिष्य डर गए, वो भूल गए। प्रभु ने कहा जब तक तुम जीवित रहोगे कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। क्या हुआ? शिष्य डर गए। आज हम भी डर रहे हैं, हम भी कांप रहे हैं। हम सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम सब वचन पढ़ने वाले, चर्च जाने वाले विश्वासी मसीह लोग हैं, लेकिन जैसे हमारे जीवन में कोई समस्या, प्रॉब्लम आई तुरंत कमजोर हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कहां गया हमारा विश्वास? कहां गई हमारी प्रार्थना? कहां गया वचन? प्रभु ने जो हमारे जीवन में चमत्कार किए, कहां गया हमारा विश्वास? मैं एक भाई की गवाही देना चाहता हूं। मैं और निखिल और मेरे साथ में काफी सारे वॉलेंटियर्स, हम करुणालय में नाइट विजिल के लिए जाते थे पूरे परिवार के साथ। निखिल की दीदी की डिलीवरी होने वाली थी, तो डॉक्टर ने बोला या तो इन दोनों में से एक जना ही बच पाएगा। निखिल ने बोला कि नहीं, दोनों बचेंगे। रात को 8:30 बजे यानी 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि जागरण होता था। हम लोग आंसू बहाकर वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस भाई ने विश्वास किया दोनों को प्रभु बचाएगा। सुबह 5 बजे तक प्रार्थना की। प्रार्थना करके वो भाई हॉस्पिटल गया और सामने से डॉक्टर आ रहा था। उसको लगा बच्ची मर गई है, लेकिन उसके ख्याल आ रहा मन में, लेकिन वो विश्वास कर रहा है कि मेरा प्रभु ऐसा नहीं होने देगा, मेरा प्रभु ऐसा नहीं होने देगा। मेरी मां मरियम मेरे लिए, मेरे बहन के लिए प्रार्थना करिए, उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। इतनी दुख, इतनी परीक्षा, इतनी परेशानी थी, लेकिन उस क्षण में वो प्रार्थना को समय दे रहा, वो विश्वास कर रहा है, वो प्रभु के प्रांगण में जाकर प्रभु के वचन को सुन रहा है और आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है अपनी बहन के लिए और आने वाले बच्चे के लिए। जब सुबह हॉस्पिटल वो पहुंचा तो डॉक्टर बोलता है चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। आज वो बच्ची 7-8 साल की है, जिसे डॉक्टर ने कहा था नहीं बच पाएगी, क्योंकि वो 9 महीने से पहले ही उसका जन्म हो गया था और वो पूरी तरीके से, कहने का मतलब उसके ऑर्गन जो भी है, शरीर के भाग पूरी तरीके से बने नहीं थे, जल्दी से हो गया था। लेकिन प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने असंभव कार्य को संभव बनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
उसके जीवन में जब तकलीफ, पीड़ा आई, कष्ट आया, ऐसा क्षण आया, उसने प्रार्थना को नहीं छोड़ा, उसने बल्कि उस समय प्रार्थना को समय दिया। ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं केरल में रिट्रीट के लिए गया था। मेरे मन में एक इच्छा थी, प्रभु आपकी योजना क्या है, आप क्या चाहते हैं मुझसे। मैं ट्रेन में था, मम्मी का फोन आता है कि पापा सीरियस है। मैं रास्ते में था, उसके बाद में सुबह वापस फोन आता है कि तू जल्दी जा, हो सकता है कि पापा जीवित रहे या ना रहे। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं जा सकता। मैंने उस वक्त झूठ बोला, मेरे को प्रार्थना में भाग लेना था। उस वक्त फादर ने कहा था कि तेरे जाने से क्या होगा, तू वचन को भेजना, वचन जाएगा तेरे पापा को चंगा करेगा। मेरे पापा के उस वक्त जो अंदर के जो कुछ था, वो नली निकालने वाले थे, पाचन तंत्र की या जो भी चीज है, कुछ उनका पित्त की थैली, उसको बाहर निकालने वाले थे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहां पर बैठ के मैंने प्रार्थना की और मेरे साथ में जितने भी लोग थे, हम सब ने प्रार्थना की। जिस डॉक्टर ने कहा था इनका इलाज यहाँ पे नहीं होगा, इनको कोड़िकोड मेडिकल कॉलेज ले जाओ, जितना जल्दी ले जाओगे बच पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और प्रार्थना के द्वारा मेरे पापा उसी वक्त ठीक हो गए। जिनको पानी क्या, उनकी पित्त की थैली बाहर निकालने को कह दिया था, उनको थोड़ी देर बाद में चावल का पानी पिलाया और आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों वह नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, वो जीवित है, हमारे साथ में है। और ये किसकी वजह से? ये ईश्वर की वजह से। हमारे जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं आती है ताकि हम प्रार्थनाओं से, वचन से प्रभु से दूर हो जाए, प्रभु को कोसे, प्रभु पर आरोप लगाए, दोष लगाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु पर दोष नहीं लगाना है, हमें प्रभु पर आरोप नहीं लगाना है। हमने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 वाक्यांश 1 और 2 में पढ़ा, मैं प्रभु को प्यार करता हूं क्योंकि वह मेरी पुकार को सुनता है, वो मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है, वो मेरी मदद करता है, वो मुझे संभालता है, वो मेरी रक्षा करता है, वो मेरे परिवार को जोड़े रखता है। आज वचन कहता है जब तक तुम जीवित रहोगे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे प्रभु कह रहा है जब तक तुम जीवित रहोगे कोई तुम्हारे सामने टिक ना पाएगा। कोई भी समस्या, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु यीशु हमारे साथ है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वचन कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। लोग हमारी सहायता करने से पीछे हट सकते हैं, समय आने पर वो हमारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ेगा। यदि हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे, तो आज हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं, बंधन है, परेशानियां, बीमारियां, तंगी है, कर्ज है, आज हमें यीशु मसीह के नाम से कहना है ये समस्या हट जा। प्रभु का पवित्र वचन कहता है सन्मति अध्याय 19 वाक्य 26 में, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। आगे संत मार्कुस अध्याय 11 वाक्यांश 23 कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे उठ समुद्र में जा, गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि ये विश्वास करे मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। आज हम जब कहते हैं तो कोई चीज क्यों नहीं हो पाती? क्यों वो बाधा, वो परेशानी, वो बीमारी दूर क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है,
वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे उठ समुद्र में गिर जा। आज हम प्रार्थनाओं में सब बोलते हैं, ये बीमारी हट जा, ये प्रॉब्लम दूर हो जा, ये समस्या हट जा। उसके बाद में क्या होता है? और मन में संदेह ना करे, लेकिन हम तो मन में संदेह करते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, प्रभु सुनेगा या नहीं सुनेगा, प्रभु मुझ पर ध्यान देगा या नहीं देगा। हमारे मन में संदेह होता है और संदेह की वजह से हमारी प्रार्थना आधी अधूरी रह जाती है। जब एक पार्सल को हम कोरियर करते हैं, आप सभी को मालूम है, प्रार्थना पुस्तक ईश्वरीय करुणा का जीवन फल, जो एड्रेस दिया जाता है हम उस एड्रेस पर कोरियर कर देते हैं। अगर उसमें कुछ भी गलत हुआ वो रिटर्न आ जाता है। ऐसे बहुत बार होता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना में विश्वास नहीं होगा तो वो आधी अधूरी रहेगी, वो अटक जाएगी। हमारे मन में हमें संदेह नहीं करना, बल्कि हमें विश्वास करना है। तब क्या होगा? बल्कि ये विश्वास करे, मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा। मैं जो कह रहा हूं, आज आप जो कहेंगे वह पूरा होगा। ऐसा विश्वास है तो क्या होता है? तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। मूसा ने प्रार्थना की और क्या हुआ? लाल सागर 2 भागों में बट गया। हम मनुष्यों के लिए वो असंभव था, नामुमकिन था, लेकिन उसे परमेश्वर ने संभव बना दिया। हमारी आंखों के सामने आश्चर्य कर्म कर दिया। ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी मनुष्य के लिए ये नामुमकिन है, असंभव है। आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। सिर्फ यीशु मसीह ने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया। एक और उदाहरण आपको देता हूं, योशुआ अध्याय 10 वाक्यांश 12 और 14 में, जिस दिन प्रभु ने अमोरियों को इजरायलियों के हवाले कर दिया, उस दिन योशुआ ने इजरायलियों के सामने ही प्रभु से ये कहा, सूर्य तुम गिबोन के ऊपर ठहरो, चंद्रमा तुम अयालोन की घाटी पर। जब तक राष्ट्र ने अपने शत्रुओं से बदला नहीं लिया, तब तक सूर्य ठहरा और चंद्रमा रुका रहा। जैसा कि याशर के ग्रंथ में लिखा है, सूर्य आकाश के मध्य में ठहर गया और लगभग एक पूरे दिन तक अस्त नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना में इतनी शक्ति है। यदि आपकी प्रार्थना में विश्वास है, आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं और विश्वास के द्वारा आप जो कहेंगे, सूर्य चंद्रमा भी वहां पर ठहर गया, रुक गया। आज तक आपने नहीं सुना होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी मनुष्य के द्वारा ऐसा हुआ। किसी मनुष्य की प्रार्थना के द्वारा सूर्य और चंद्रमा रुक गया। जब तक उनकी लड़ाई, उनका युद्ध समाप्त नहीं हो गया, जब तक वो एक दिन के लिए ठहर गया। वो व्यक्ति विश्वास की प्रार्थना करता है, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करता है, क्योंकि उसके साथ स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह उसके साथ है। और जिसके साथ प्रभु है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम संत लूकस 1:37 में देखते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिसके साथ ईश्वर है, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जिस परिवार पर ईश्वर की छत्र छाया है, ईश्वर की आशीष है, ईश्वर की कृपा है, उस परिवार का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो व्यक्ति, वो परिवार प्रार्थना में जो मांगेगा वो प्रार्थना पूरी होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आज आपको 2 दृष्टांत सुनाए, एक लाल सागर का, दूसरा सूर्य और चंद्रमा का। ये मनुष्यों के लिए असंभव है। ये हमारी आंखों को खोल देगा।
हम सोच भी नहीं पाएंगे। एक लाल सागर को कितना लंबा होगा, कितनी गहराई होगी, कितना पानी होगा, उसको कैसे 2 भागों में बांट दिया। यदि प्रभु उस लाल सागर को 2 भागों में बांट सकता है तो हमारी परेशानी तो चुटकी भर की है, क्षण भर की है। प्रभु ऐसे ही उसको हटा देगा, लेकिन हमारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे योशुआ ने विश्वास के द्वारा घोषणा की, विश्वास के द्वारा आदेश दिया, यहाँ पर हमें वचन के द्वारा प्रार्थना करना और वचन के द्वारा आदेश देना है, सामर्थ्य के साथ में बोलना है, क्योंकि जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। योशुआ को बल, सामर्थ्य, शक्ति प्रभु ने प्रदान की और उसने जो आदेश दिया, सूर्य और चंद्रमा वहीं का वहीं रुक गया, ठहर गया, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जिसका साथ प्रभु देता है उसके द्वारा प्रभु महान कार्य करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार आप फिर से मनन चिंतन कीजिए, सोचिए। प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, प्रभु ने मुर्दा लाजरस को जिंदा कर दिया, असंभव कार्य को संभव बनाया। प्रभु ने अपने शिष्यों को वही अधिकार, वही सामर्थ्य, वही कृपा दी और शिष्यों ने मुर्दों को जिलाया, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया। यीशु मसीह में जो विश्वास करता है वह वही चिन्ह तथा चमत्कार करेगा, क्योंकि प्रभु ने सबों को सामर्थ्य, शक्ति दी है। सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का सामर्थ्य प्रभु ने सबको दिया है, लेकिन जो विश्वास करता है वो ईश्वर की ओर से चिन्ह तथा चमत्कार करेगा। वो जो प्रार्थना करेगा वो प्रार्थना फल लाएगी। आज आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है, विश्वास करने के लिए तैयार है, मन में संदेह नहीं करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, वचन की घोषणा करेंगे। मैं कहता हूं आज आपके जीवन से सारे बंधन, शैतानी बंधन हो, नशे के बंधन हो, कर्ज के बंधन हो, बुरी आत्माओं के बंधन, बुरे नशे, बुरी चीजों के, वासना, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता के बंधन है, आज यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास की प्रार्थना में शक्ति और सामर्थ्य, विश्वास की प्रार्थना में अभिषेक, कृपाएं और विश्वास की प्रार्थना असंभव को संभव बनाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक ऐसी शक्ति है, ऐसी कृपा है जो बाकियों के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है, क्योंकि प्रभु ने हमें पवित्र वचन दिया है, प्रभु ने हमें पवित्र बाइबल दी है, और प्रभु ने हमारे द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, नबियों, प्रेरितों के द्वारा प्रभु ने चिन्ह तथा चमत्कार किया है। और आज हर जगह प्रभु यीशु के नाम से मिरेकल्स होते हैं, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होते हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते, बहरे सुनते हैं, पैरालाइज्ड अपंग व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, रोग से पीड़ित, कोढ़ से पीड़ित लोग चंगे हो जाते हैं, रक्तस्राव से पीड़ित महिला चंगी होगी, मुर्दे यीशु मसीह के नाम से जीवित हो जाते हैं, तब पड़े बंद पड़े काम चलने लगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना करने के लिए तैयार है, आप दृढ़ संकल्प लेने के लिए तैयार है। मैं कहूंगा अब आपका समय बदल चुका है, अब आपके अंदर विश्वास की शक्ति, वचन की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके घर में, आपके अंदर क्रियाशील है। अब से आप जो भी प्रार्थना करेंगे आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, और कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी शैतानी ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी, आपके इर्द गिर्द भटकेगी नहीं। जब तक आप मौका नहीं देंगे कोई भी चीज आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। शैतान से लड़ना है, बुराई से लड़ना है, पाप से लड़ना है ना, तो हमें वचन सख्त जरूरत है। वचन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना करना अनिवार्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करना अनिवार्य है। प्रार्थना करेंगे हमें और अधिक अभिषेक, आशीषें प्राप्त होगी। हम सब देखते हैं, कहा जाता है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ ताकि
छाया मिले, ऑक्सीजन अधिक से अधिक मिले। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन, प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, सच में हो रहा है। इसलिए आजकल सब लोग पेड़ लगा रहे हैं ताकि छाया मिले, गर्मी से राहत मिले। उसी प्रकार आज आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन की घोषणा करेंगे ना, आपका घर सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा, आपके आने वाली पीढ़ी मजबूत रहेगी, आशीष पाएगी, उन्हें प्रभु का सामर्थ्य प्राप्त होगा, प्रभु उनकी रक्षा करेगा। कोई भी बीमारी, कोई भी श्राप आपके घर में, आपके इर्द गिर्द, आपके जीवन में, आपके परिवार में कहीं पे भी भटकेगी नहीं। आज आपकी प्रार्थना आने वाली पीढ़ियों को आशीष का कारण बनेगी। आज आपके द्वारा बहाए गए आंसू कल आपके बच्चों को सही राह पर लाएगी। आज आपके बच्चे हो सकते हैं भटक गए, नशे में होंगे, मैं कहूंगा आज जितने भी वचन आपको बोलेंगे उन एक एक वचन के द्वारा प्रार्थना करना। प्रभु कहता है जब तक तुम जीवित रहोगे कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। प्रभु मैं अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। ये चीज है जो हमें गिरा रही है, ये चीज हमें तोड़ रही है, ये चीज हमारे बीच में दरार ला रही है, ये चीज हमें परेशान कर रही है, ये चीज हमारे अंदर पाप का कारण बन रही है। आप जब कहोगे तब प्रभु कहेगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। योशुआ अध्याय 1 वाक्य 5 के द्वारा प्रभु आपके जीवन से सारे बंधन को तोड़ रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ आज के सारे वचन को रिसीव कीजिए और प्रभु को कहिए, आज कहे गए एक एक वचन प्रभु मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे आस पड़ोसियों के लिए, मेरे राज्य देश के लिए। प्रभु हर एक वचन के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति आशीष पा रहा, सारे बंधन टूट रहे, सारी लड़ाई झगड़े के बंधन टूट रहे, सारी नाराजगी के बंधन टूट रहे। कलीसिया को सताने वाले लोग, उनका मन परिवर्तन हो रहा, कोई भी व्यक्ति कलीसिया को सता नहीं पाएगा। मैं उन सब के लिए योशुआ अध्याय 1 वाक्य 5 के द्वारा प्रार्थना करता हूं। जब तक तुम जीवित रहोगे, जब तक प्रभु के लोग प्रार्थना करते रहेंगे, कोई भी उन्हें नष्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी उन्हें छू नहीं पाएगा, कोई भी उन्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। प्रार्थना करने से सामर्थ्य शक्ति मिलती है। हम प्रार्थना नहीं करते इसलिए कमजोर हो जाते हैं, लोग हम पर हावी हो जाते हैं। हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमें नम्रता, दीनता, संयमता, सामर्थ्य, शक्ति, बल, सहन करने की शक्ति, माफ करने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है। प्रार्थना नहीं करेंगे हमारे अंदर क्रोध, आक्रोश, स्वार्थ, अभिमान, घमंड आएगा और क्या होगा, हम भी अन्य लोगों के समान बन जाएंगे। वो लड़ाई करें, वो 2 गाली दे रहे, हम 4 गाली देंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इसलिए नहीं बुलाया, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे के लिए सहायता करने के लिए, भलाई करने के लिए, माफ करने के लिए, एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इस विश्वास की प्रार्थना को आप अपने जीवन में अपनाएंगे ना, मैं कहूंगा आपके अंदर एक ऐसा विश्वास आएगा ना, चाहे समस्या कितनी आ जाए, चाहे कितने भी दुख आ जाए, आपके अंदर इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको विश्वास, आपको मालूम है मेरा प्रभु मेरी सहायता करेगा। मैं जब तक जीवित हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, प्रभु मेरे परिवार की रक्षा करेगा, मेरे देश की रक्षा करेगा। एक भी बाण, एक भी शस्त्र, एक भी परमाणु हमले मेरे देश पे नहीं हो पाएगा और ना छू पाएगा। आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए। वचन कहता है जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। आज हमारे जीवन में जो पहाड़ है उसको कहना है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से इसी वक्त उठ और समुद्र में जाकर गिर जा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना में एक ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य है ना, ये हमें अनुभव हो रहा है। बहुत सारे लोग इस वचन को सुन के उनके अंदर सामर्थ्य, शक्ति आ रही है, उनके अंदर प्रार्थना करने का
जोश उत्पन्न हो रहा है, वो अब प्रार्थना के बारे में समझ रहे हैं, वचन के बारे में समझ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। आज से पहले हमें ये वचन नहीं मालूम था। योशुआ अध्याय 1 वाक्यांश 5, योशुआ अध्याय 10 वाक्यांश 12 और 14 कि एक व्यक्ति ने सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया। जिसके साथ प्रभु है ना, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन, असंभव नहीं है। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चे सही राह पर आ जाएंगे। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार शांति पाएगा, उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा। आपके परिवार में ईश्वर की कृपाएं, शांति की धारा, प्रेम की धारा, आशीष की वर्षा होगी। आपके पहल से, आपके विश्वास से, आपकी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मार्कुस 9:23 कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। योशुआ ने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा प्रार्थना किया और देखो चमत्कार हो गया। असंभव कार्य संभव हो गया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और जिसके साथ में यीशु मसीह है, उसके जीवन में रोज चमत्कार होता है, रोज आश्चर्यकरम होता है, रोज मिरेकल्स होता है, रोज चिन्ह तथा चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में महान चमत्कार हो चुका है। आपके जीवन में प्रभु का वचन कार्य कर चुका है। आपके अंदर स्फूर्ति, शक्ति, बल, सामर्थ्य प्रभु भर रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक भूख आ गई है, एक प्यास आ गई है। अब आप प्रार्थना करना चाहते हैं। अब आप समस्याओं के पीछे नहीं, बल्कि समस्याओं को हटाने के लिए प्रभु के शब्द को धारण करने वाले। अब आप कहेंगे, आपकी बीमारी से, आपकी तंगी से, आपकी समस्या से, आपकी टेंशन से, आपकी प्रॉब्लम से, आपके संकट से, आपके गरीबी, जो भी आपके जीवन में रुकावट है, जो भी शैतानी शक्तियां आपको परेशान कर रही है, अडल्ट्री से, जो भी मोबाइल फोन के एडिक्शन में फंसे हुए हैं, नशे ड्रग्स में फंसे हुए हैं, आज यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, इनके जीवन से निकल जा, समुद्र में जाके गिर जा। और वैसा ही होगा जैसे मैंने विश्वास किया, वैसे आपको विश्वास करना है। आज की प्रार्थना के द्वारा अनेक लोगों का उद्धार हो रहा है, अनेक लोगों का जीवन बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर मेरे अब्बा पिता, आज के वचन के लिए हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा, जयकार करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। उनकी जो भी आवश्यकताएं प्रभु, जो भी परेशानी, दिक्कत है प्रभु, समस्या, प्रॉब्लम्स उनके जीवन में है प्रभु, जो उन्हें आगे बढ़ने में रोक रही है प्रभु, प्रार्थना करने में रोक रही है, विश्वास में कमजोर बना रही है प्रभु, हर चीज जो उन्हें आपके पास आने से रोक रही है, उन सबको आज मैं आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, इनके जीवन से निकल जा और समुद्र में जाके गिर जा। हालेलुया, हालेलुया। जो बीमारी प्रभु इन्हें तोड़ रही है, कमजोर बना रही है प्रभु, जो इनके विश्वास को तोड़ रही है प्रभु, इनके अंदर प्रभु निराशा ला रही है, हताश हो रहे हैं प्रभु, उन सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं, इनके जीवन से निकल जा। और जितने भी बीमारी, रोग है प्रभु, जितने भी लोग हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है प्रभु, जिन्होंने भी प्रार्थना निवेदन मांगी है, मैं उन सबको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उनके जीवन में, उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, उस बीमारी से कहता हूं, इनके शरीर से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर इनके शरीर में रहता है, तुझे इनके शरीर पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, निकल। हालेलुया, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा यीशु, धन्यवाद। जितने भी लोग प्रभु कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट में प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेल कर रहे हैं, यूट्यूब पे, जितने भी जगह, संसार के किसी भी कोने में प्रभु उन्होंने प्रार्थना मांगी है, उन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपके चरणों में रखता हूं प्रभु, और आपकी आशीष को उनके जीवन में उंडेल देता हूं प्रभु। आप प्रभु उन सबको ब्लेस कीजिए, उनके जीवन में मिरेकल्स कीजिए प्रभु, उनके जीवन में आशीष की वर्षा कीजिए प्रभु। प्रभु आपने कहा है, जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम्हारा चरवाहा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। मैं तुम्हें बल, सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जिनके अंदर, जिनके कमर के अंदर, जिनके शरीर में बल नहीं है, उन्हें प्रभु बल प्रदान कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
बहनों जिनकी आंखों में परेशानी है, प्रभु उनकी आंखों को स्पर्श कर रहा है और उन्हें रोशनी प्रदान कर रहा है। जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है, प्रभु उनकी आंखों से क्लीन कर रहा है। जो भी रक्त कोशिकाओं में, जो भी आपकी आंखों में परेशानी है, उस परेशानी को यीशु निकाल फेंक रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा था, लेकिन आज की प्रार्थना के द्वारा उनके विश्वास में बढ़ोतरी हो रही है और उनके शरीर में उन्हें अनुभव हो रहा है कि प्रभु उनके अंदर है, उनके अंदर विश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनके अंदर खुशी आ रही है। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, खुशी मना रहे, आनंद मना रहे, प्रार्थना के प्रति इंटरेस्ट, रुचि बढ़ रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। एक परिवार जो बहुत आर्थिक रूप से लाखों रुपए, कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का कर्ज है उनके ऊपर, वो परेशान थे, लेकिन आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया है, उन्हें सामर्थ्य, शक्ति प्रदान कर रहा है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर क्रियाशील है। प्रभु आपके साथ है तो ये कर्ज क्या आप क्षण भर में चुका सकते हैं। प्रभु आपके द्वारा कार्य कर रहा है। आप कर्ज में थे, लेकिन प्रभु आपको बलवान, सामर्थ्यवान बना रहा है, धनी बना रहा है, ताकि आपके द्वारा अनेक लोगों की मदद की जाए, भलाई का कार्य किया जाए। विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले 6 महीने में आपका सारा कर्ज मिट चुका है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु आपके लिए मार्ग राह तैयार कर रहा है, आपके कामकाज को उठा रहा है, कामकाज को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, यीशु, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु इस वक्त कुछ चीजें बता रहा है, हमें उस चीज के लिए प्रार्थना करना है। कुछ जगह बाढ़ आने वाली है, बाहर की जगह, बाहर कंट्री में कुछ जगह बाढ़ आने वाली है, कुछ इमारतें गिरने वाली है और कुछ जगह ब्लास्ट दिखाई दे रहे हैं। हमें इन सब के लिए प्रार्थना करना है ताकि ये सब रुक जाए। प्रभु ने ये दर्शन दिया है ताकि हम सब इसके लिए प्रार्थना करें और यीशु मसीह के नाम से ठहराव हो जाए, शांति हो जाए। और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के डिवोर्स होने वाले हैं, जो हम सोच नहीं सकते थे, जिनको हम आइकन मानते थे, उनके डिवोर्स होने जा रहे हैं। आज प्रभु हम सबसे कहता है, बेटा और बेटी तुम सब के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे परिवार के लिए, एक एक बच्चों के लिए, एक एक युवाओं के लिए, एक एक दंपतियों के लिए, एक एक पल्ली पुरोहित के लिए, एक एक पुरोहित, एक एक धर्मसंगी बहनों के लिए, बिशप, कार्डिनल्स के लिए, नेता, याजकों के लिए, संत पापा के लिए, कलीसिया के लिए, हर एक एक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु, वातावरण, मौसम के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। इस समय प्रभु बता रहा है, इस बार वर्षा इतनी होगी कि सारी चीजें उफान भर रही है। ये जुलाई महीने में बहुत बारिश होने वाली है, अधिक, जिसकी लिमिट जो सोच नहीं सकते थे उससे कई अधिक गुना बारिश की वर्षा होने वाली है और नदियां उफान मारेगी और कुछ पुल गिरते हुए नजर आ रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी इन सब चीजों के लिए प्रार्थना करना। हमें डरना नहीं है। आप सब सोचोगे कि ब्रदर ने ये सारी चीजें बोल दी, ये सब होगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा हर असंभव कार्य संभव होगा। सोदोम और गोमोरा के बारे में हमने देखा, इब्राहिम ने वहां मध्यस्थता की, प्रभु ने वहां पर उसके परिवार को निकाला। योना के द्वारा निनवे को बचाया। आज प्रभु आपके और मेरे द्वारा मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा हजारों लोगों, करोड़ों लोगों, अरबों लोगों को बचाना चाह रहा है। हर संकट से बचाना चाह रहा है, हर तूफान से बचाना चाह रहा है। ये सारी चीजें प्रभु बता रहा है ताकि हम सब विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हम देखते हैं यहोशुआ ने सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, और आज आप और मैं प्रार्थना करेंगे ना, सारी चीजें रुक जाएगी, सारी लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे, सारे शस्त्र विफल हो जाएंगे, सब जगह शांति हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज की प्रार्थना के द्वारा आप सब में विश्वास का बीज
पनपा है। आप सभी के अंदर एक नया उत्साह, एक नई शक्ति, एक नया सामर्थ्य, एक नया बल आपके अंदर आया है। प्रभु आप लोगों को बहुतायत में आशीर्वाद दे रहा है। आपके जीवन से बहुत सारी महिमा होने वाली है, चमत्कार होने जा रहे हैं। आप अपनी गवाही के लिए तैयार रहिए। प्रभु को हर पल हर समय धन्यवाद देना। जितने भी लोग कमेंट में प्रार्थनाएं भेज रहे, लाइव चैट में प्रार्थनाएं भेज रहे, प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। स्तोत्र 116 वाक्यांश 1 और 2 के द्वारा प्रभु ने आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और अब आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। जितने भी लोगों ने शांति का राजा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ में शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। वहां पर भी रेगुलर प्रेयर आती है। आप इन दोनों चैनलों से जुड़े रहें ताकि प्रभु की आशीष आपके जीवन में निरंतर बहती रहे। और आप इन मिनिस्ट्री के अंदर इस YouTube चैनल में ढेर सारे वीडियोस है, आप उन सबको जहां कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए। बहुत सारे रील्स है, बहुत सारी प्रार्थनाओं के ऊपर वीडियोस है, आप शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर विश्वास बढ़े, प्रार्थना करने के लिए उनके अंदर शक्ति आए, प्रार्थना को वो समझे, अपने जीवन में प्रार्थना को स्वीकार करे। प्रभु आज आपके और मेरे द्वारा हर एक परिवारों में अपनी शांति स्थापित करना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब इस योजना में एक दूसरे का साथ दें। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना पुस्तक लेना चाहता है, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, ईश्वरीय करुणा का जीवन फल, ये प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है, कोरियर चार्ज अलग से है। इस प्रार्थना पुस्तक में सारी चीजों के ऊपर वचन है, विश्वास के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, अभिषेक के लिए, ईश वचन की शक्ति, प्रेम के लिए, परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, दंपतियों के लिए, हर एक चीजों के ऊपर वचन और प्रार्थना है। ये प्रार्थना पुस्तक आपके जीवन को बदल देगी। आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, आप ऑर्डर दे सकते हैं। आप उस पर गूगल पे, फोन पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आपको कितनी बुक चाहिए। एक बुक का 50 रुपए, 45 रुपए मिनिमम कोरियर चार्ज है। एक बुक का 95 टोटल अमाउंट होता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको जितनी भी बुक चाहिए उसके अकॉर्डिंग कोरियर चार्ज बढ़ेगा। आपको बता दिया जाएगा। मिनिमम 5 से 7 दिन कोरियर में टाइम लगता है और हर एक जगह प्रभु इस प्रार्थना पुस्तक को पहुंचा रहा है। आप इस प्रार्थना पुस्तक को हर एक परिवार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि लोग प्रार्थना को समझे, प्रार्थना के मर्म को समझे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप इस पहल में हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आप इस प्रार्थना की वीडियो को जहां कहीं पे भी हो सके आप शेयर करना ताकि हर एक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आए, शक्ति आए, प्रार्थना की शक्ति उनके अंदर उजागर हो, विश्वास की शक्ति जागे, उनके अंदर साहस बल आए, प्रार्थना के प्रति रुचि उत्पन्न हो। प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवार में आश्चर्य कर्म करे, मिरेकल्स करे। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।